Good morning, students. Today we are going to read lesson second. The book is An Alien Hand, 7th class. The name of the lesson is Bringing Up Kari. Here the name of a baby elephant is Kari. Bringing up Kari. Bringing होता है पालन पोषण करना. ब्रिंग अप क्या होता है? पालन पोषण करना. ब्रिंग अप. एंड कारी यहाँ पे एक एलिफेंट, बेबी एलिफेंट का नाम है, हाथी के बच्चे का नाम है. तो कारी का पालन पोषण करते हुए क्या हिंदी बनेगी इसके टाइटल की, इसके नेम की? कारी का पालन पोषण करते हुए. कुछ मेन पॉइंट्स है इसमें जो दिए गए हैं, लेसन के बारे में बताया गया है आपको इन मेन पॉइंट्स में. तो लेसन आपको ये बताएगा कि कैसे कारी जो है वो राइटर के घर में किस तरह से जो है रहता है, कैसे बिहेव करता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो सारी बातें आपको इस लेसन में बताई जाएंगी. लेट्स स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट मेन पॉइंट इज कारी ए 5 month old बेबी. कारी a 5 month old baby elephant. Lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. तो कारी जो है वो 5 महीने का हाथी का बच्चा है, बेबी एलिफेंट है. लिव्स एंड ग्रोज अप, वह रहता है और ग्रोज अप बड़ा होता है, यानी रहता है और साथ साथ बड़ा होता है. विद हिज 9-year-old फ्रेंड एंड कीपर, 9 साल के उसके मित्र और कीपर के साथ. कीपर कौन होता है? देखभाल करने वाला. यानी 9 साल का लड़का है, हम उसको राइटर कह सकते हैं. जो हमारे लेखक हैं इस लेसन के जो राइटर हैं, तो वो उसके फ्रेंड भी हैं, यानी मित्र भी हैं, और देखभाल भी करते हैं. एक 9 साल का लड़का है जो कि उस हाथी के बच्चे की देखभाल करता है. हाथी के बच्चे का क्या नाम है? कारी. ठीक है. और वो 9 साल का लड़का कौन है? उसको हम राइटर भी कह सकते हैं. ठीक है, लेखक. सेकंड पॉइंट इज कारी डजंट ईट मच. कारी ज़्यादा नहीं खाता. कारी ज़्यादा नहीं खाता. क्या खाता है वो? जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डेलिशियस ट्विक्स ए डे. 16 किलोग्राम्स, 16 किलोग्राम डेलिशियस स्वादिष्ट. ट्विक्स क्या होती हैं? टहनियाँ, ब्रांचेस, पेड़ की टहनियाँ. 16 किलोग्राम जो है वो स्वादिष्ट पेड़ की टहनियाँ वो खाता है. थर्ड पॉइंट इज़ प्लेफुल एंड सेंसिटिव. प्लेफुल यानी खेलना उसको बहुत पसंद है. एंड सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? वो संवेदनशील है. सेंसिटिव का मतलब वो संवेदनशील है. कारी सेज बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग. ड्रॉनिंग क्या होता है? ड्रॉनिंग होता है डूबना. तो कारी जो है एक डूबते हुए बच्चे को बचाता है. ठीक है, ये हो गए मेन पॉइंट्स. अभी हम क्या करेंगे? अब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे. आपका यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है. ठीक है, तो देखिए, कारी द एलिफेंट वाज 5 month old when he was given to me. कारी जो कि एक हाथी का बच्चा है, वो 5 महीने का था. when he was given to me, जब उसको मुझे दिया गया, जब उसको मुझे सौंप दिया गया. तो यहाँ पे मी वर्ड आया है. मी किसके लिए आया है? यहाँ पे राइटर के लिए आया है. राइटर बात बता रहे हैं. यहाँ पे राइटर कह रहा है कि वो जो कारी है वो 5 महीने का था जब उसे मुझे सौंपा गया था. टू टेक केयर ऑफ. टू टेक केयर क्या होता है? देखभाल करने के लिए. क्या होता है? टेक केयर, देखभाल करने के लिए. आई वॉज 9-year-old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टॉय. टिप टॉय होता है पंजों के बल. क्या होता है टिप टॉय? टिप टॉय होता है पंजों के बल. तो ये कह रहा है यहाँ पे आई, यानी कि राइटर कह रहा है कि आई कुड रीच हिज बैक, मैं उसकी कमर तक ही पहुँच पाता था यदि मैं अपने पंजों के बल खड़ा होता. आपको पता है हाथी का शरीर कैसा होता है? भारी भरकम होता है और जो है बड़ा भी होता है. ठीक है, मनुष्य की तुलना में. ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाइट फॉर नियरली 2 years. He seemed to remain that high
फॉर नियरली 2 years, कि कहता है कि इस हाइट में वो जैसे 2 साल का नज़र आता था। कौन? कारी। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों इकट्ठा बड़े हुए। हम दोनों कौन? जो राइटर है एंड जो बेबी एलिफेंट है कारी। कहते हैं कि हम दोनों इकट्ठा जो है हम बड़ा हुए, इकट्ठे हम बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टाल ही वॉज। यही वजह है कि मैं जान नहीं पाया। इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। दैट इज़ वाई, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टाल ही वॉज, कि यही कारण है कि मैं शायद जान नहीं पाया कि वह इतना लंबा कैसे हो गया। जब हम मान लो कहीं भी हैं, हम मान लो जिसके साथ हम रह रहे हैं ना, उसकी ग्रोथ का हमें पता नहीं चलता कि वो कब बड़ा हो गया। लेकिन जो हमारे साथ नहीं रहता, जब हम उसको देखते हैं, कई सालों बाद देखते हैं, तो हमें उसमें बढ़ोतरी नज़र आती है, एकदम से नज़र आ जाती है। ठीक है, यही बात थी कि राइटर को पता नहीं चला कि कब कारी लंबा हो गया। ही लिव्ड इन ए पवेलियन, पवेलियन एक जो है एक पंडाल बना रखा था उसके लिए। अंडर ए थैस्ट रूफ, इस लेसन में आप तस्वीर भी है इस पैसेज के नीचे, आप वो देख सकते हो। उसके लिए एक पंडाल बना रखा था अंडर ए थैस्ट। थैस्ट क्या होता है? थैस्ट होता है तिनकों की बनी हुई, तिनकों की बनी हुई एक तिनकों से घास फूस से एक छत बनाई गई थी। विच रस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स क्या होते हैं? पेड़ के जो ठूंठ होते हैं, पेड़ के तने होते हैं। तो पेड़ के मजबूत मोटे तने जो है लगाकर उनके ऊपर घास फूस की एक छत बनाई गई थी। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन वैन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट। तो वो मोटे और बिल्कुल मजबूत तने क्यों लगाए गए थे? ताकि जब एलिफेंट वो जो कारी था वो अगर थोड़ा सा भी उनको पुश करे, अपने शरीर को उनसे रगड़ने की कोशिश करे, उन पोल्स किसको कहा गया? उन्हीं मजबूत तनों पेड़ के जो है लट्ठों को कहा गया है। तो कहता है यहाँ पे कि जो पोल थे यानी पेड़ के जो ठूंठ थे या तने थे, तो उनसे अगर कारी थोड़ा सा अपने आप को रगड़ने की कोशिश करे या थोड़ा धकेलने की कोशिश करे तो वो गिरे नहीं, वो पंडाल गिरे नहीं। इसलिए उनको बिल्कुल मजबूत तनों को वहाँ पे पेड़ के तनों को काट कर लगाया गया था। पैसेज आपको समझ आ रहा होगा शायद। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, अगले दिन मुझे बता सकते हो इस वीडियो को जो है पढ़ने के बाद। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। पहला काम जो कारी ने किया था वो क्या था? कि एक डूबते हुए बच्चे को उसने बचाया था, एक डूबते हुए लड़के को उसने बचाया था। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। कारी डिड नॉट ईट मच, कारी ज़्यादा नहीं खाता था, बट ही nevertheless, लेकिन फिर भी। nevertheless का मतलब क्या होता है यहाँ पे? nevertheless का मतलब यहाँ पे होता है फिर भी उसे ज़रूरत होती थी 40 पाउंड, 40 पाउंड टहनियों की ज़रूरत होती थी एक दिन में, टू चू चबाने के लिए, एंड प्ले विद और खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। तो आई यहाँ पे राइटर है कि मैं यूज़ टू, यहाँ पे मॉडल है, आप उन्हें पढ़े होंगे ऑक्सिलरी वर्ब में। तो यूज़ टू यानी एक पास्ट हैबिट है कि मैं ले जाया करता था, मैं उसको नदी पर ले जाया करता था सुबह के स्नान के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। तो कहता है कि वह जो है जो नदी के किनारे, जिस नदी पर मैं उसको लेकर जाता, उस नदी के किनारे जो रेत पड़ा रहता था, तो उस रेत से मैं जो है उसकी बैक को, उसकी पीठ को रगड़ता था। साफ रेत से मैं उसकी पीठ को रगड़ता था 1 घंटे तक। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, फिर वो लंबे समय तक पानी में जो है चला जाता। ऑन कमिंग आउट, और बाहर आने पर, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी। एबोनी क्या होती है? एक सख्त लकड़ी होती है काले रंग की। तो उसकी स्किन भी आपने देखा होगा कभी, अगर हाथी की स्किन कैसे होती है? बिल्कुल टाइट सी स्किन होती है, बिल्कुल मोटी सी चमड़ी स्किन होती है। तो काले रंग की जो सख्त लकड़ी होती है उसके जैसे उसकी बॉडी जो है वो चमकने लग जाती है। एंड ही वुड स्क्विल, स्क्विल क्या होता है? चिल्लाना, टू क्राई। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। ही वुड स्क्विल का मतलब वह
चिल्लाने लगता। अगले पेज पे हम चलेंगे। विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं जो है उसकी पीठ के नीचे पानी से उसको रगड़ता। देन आई वुड मेक हिम बाय द ईयर, तो कहता कि जब मैं उसको रगड़ता तो वो चिल्लाने लगता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, फिर मैं उसके कान को पकड़कर उसको बाहर लेकर आता। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। तो कहता है कि ये एक बहुत ही आसान तरीका था किसी हाथी को आगे लेके आने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, फिर मैं उसको जंगल के किनारे पर, एज क्या होता है, किनारे पर छोड़ देता। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूशियस ट्विक्स। ल्यूशियस का मतलब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, ल्यूशियस भी क्या होता है, स्वाद से भरी, टेस्टी। तो ल्यूशियस यानी कि स्वाद से भरी, टेस्टी जो है ट्विक्स, मैं उसको जो है उसके लिए लेने में चला जाता। ट्विक्स क्या होती है, ब्रांचेज होती हैं। फॉर डिनर, उसके रात के खाने के लिए। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विक्स। तो इन ब्रांचेज, इन टहनियों को काटने के लिए एक तेज़ कुल्हाड़ी की ज़रूरत होती थी। हैचेट क्या होता है, एक कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, जिससे लकड़ियों को काटा जाता है। इट टेक्स हाफ एन आवर, आधा घंटा लगता था, टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ़ ए ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मल्टीलेटेड का मतलब क्या होता है, बद्धे तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से। और जो है उसके बाद इसने क्या लिखा है, इट टेक्स हाफ एन आवर, कहता है कि कुल्हाड़ी को जो है उसकी कुल्हाड़ी की तेज़ धार बनानी पड़ती थी, उसको तेज़ करना पड़ता था, क्योंकि तेज़ करने के बाद ही अच्छे से टहनियाँ काटी जा सकती थी। और अगर बद्धे तरीके से, मल्टीलेटेड का मतलब अगर बुरे तरीके से टहनियाँ काटी जाती तो जो कारी था वो खाने से मना कर देता, इनको टच करने से भी वो मना कर देता, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।